हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्वेस्ट विद केशव। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो एक लेटेस्ट डेवलपमेंट हमारे सामने देखने को मिल रहा है वो है जेन स्ट्रीट के ऊपर। पिछले 1-2 साल के अंदर ये जो यूएस का एचएफटी फर्म है वो बेसिकली इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा एक्टिवेट था और उसमें भी जो ट्रेडिंग थी वो बेसिकली ऑप्शंस के अंदर बहुत ज्यादा हो रही थी। हमें ऑप्शंस के प्राइसिंग में एक स्पाइक, जिसमें ऑप्शन ₹2 का ऑप्शन 200 या ₹600 तक पहुंच जा रहा था विद इन सेकेंड, और उसके बाद वो वापस आ जाता था। और हमने बहुत सारे ऐसे एक्सपायरीज डेज देखे जहां पर ऑलरेडी ऐसा लगता था कि कुछ मैनिपुलेशन हो रही है, कि एक्सपायरीज पिंड एक्सपायरीज करके हो रही थी एक पर्टिकुलर जगह पर जहां जिसको चाहा जा रहा है वहां पर एक्सपायरी करी जा रही है, लेकिन कोई भी सॉलिड प्रूफ इसके खिलाफ अभी तक नहीं आया था। लेकिन अब ये जो सेबी का ऑर्डर आया है जिसमें डिटेल में सेबी ने बताया है कि 2023 से लेकर 25 तक किस तरीके से पर्टिकुलर एक्सपायरी डेज के ऊपर इन लोगों ने मैनिपुलेट किया है इंडेक्स को। आज इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे कि किस तरीके से क्या यूज करते थे मेथड्स, या किस तरीके से ऐसा करते थे कि ये सक्सेसफुल थे और इसकी वजह से इन्होंने इंडियन ऑप्शन मार्केट से काफी बड़ा प्रॉफिट्स जनरेट किए हैं। वो भी चर्चा करूंगा कि क्या नंबर्स हैं और किस लेवल का प्रॉफिट्स जनरेट करके लेके गए हैं। और ये सारी चीजें जो इन्होंने करी हैं, क्या ये सही में कोई स्कैम है, क्या ये कोई फ्रॉड है, या फिर कोई लूप होल था जो सिस्टम के अंदर था जिसको इन्होंने एक तरीके से यूज किया है अपने प्रॉफिट्स बनाने के लिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, काफी इंटरेस्टिंग और डिटेल वीडियो होने वाला है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियोस टाइमली मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बेसिक आपको समझा देता हूं कि ये फ्रॉड या एलिज फ्रॉड आप इसको बोलिए, या जो क्या सिस्टम जिस वजह से किया गया है, तो ये अभी डिटेल में भी चर्चा करूंगा नंबर्स की, बट एक बार आपको पहले थ्योरेटिकली बताता हूं कि किस तरीके से किया गया है। तो इसके अंदर इन लोगों ने क्या किया कि किसी भी पर्टिकुलर डे पे जो पर्टिकुलर एक्सपायरी डे होता था उस डे के ऊपर एक उल्टी साइड में, लेट्स से अगर आज मार्केट को नीचे जाना है, नीचे की तरफ जाना है, तो शुरू के आप देखोगे 10-15 मिनट के अंदर मार्केट में ह्यूज बाइंग करी। ह्यूज बाइंग भी उसके अंदर जो इन्होंने इंडेक्स यूज किया वो था बैंक निफ्टी। उसका भी यूज करने का जो प्रोसेस है वो बेसिकली जैसा आपको पता है कि 3 मेजर स्टॉक्स ऐसे हैं बैंक निफ्टी के अंदर जो मेजर वेटेज होल्ड करते हैं। उसमें एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है और एक्सिस बैंक है। तो इन्होंने इन 3-4 स्टॉक्स के अंदर मेजर पोजीशन बनाई कैश के अंदर और आपकी फ्यूचर्स के अंदर। अब शुरू के उसमें टाइमिंग भी मेंशन्ड है कि 9:15 से लेकर 9:20 के आसपास इन्होंने 10-15 मिनट के अंदर बहुत हैवी बाइंग करी। आपके जो कैश के अंदर आईसीआईसी बैंक खरीदा, एचडीएफसी बैंक खरीदा, बैंकिंग स्टॉक तो खरीदा, और उन्हीं स्टॉक्स को उनके फ्यूचर्स के अंदर भी खरीदा, जिनका परसेंटेज वाइज अगर आप डिलीवरी वॉल्यूम देखोगे इंट्राडे के अंदर तो 25% के आसपास आता है। मतलब टोटल डिलीवरी जो अगर ₹100 की थी तो 25% इन्होंने बाय किया, जिसकी वजह से स्टॉक के प्राइसेस ऊपर गए। अब जब स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा तो क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर इनका जो वेटेज है, मेजर वेटेज इन स्टॉक्स का है, तो कहीं ना कहीं जो बैंक निफ्टी का जो प्राइस है वो ऊपर गया। अब वो जब जैसे ही आपको कॉल्स ऊपर जाएगा, जब वो प्राइस बैंक निफ्टी जब ऊपर की तरफ जाएगा तो कहीं ना कहीं आपके कॉल के प्राइस बढ़ने स्टार्ट कर जाते थे और आपके पुट के जो प्राइस थे वो डाउन होने स्टार्ट कर जाते थे, क्योंकि मार्केट का मूवमेंट ऊपर की तरफ है। आई होप आप अगर एफएनओ को समझते होंगे तो ये आपको चीज समझ में आ रही होगी। अब जब ऐसा ये कर लेते थे, जब इनकी बाइंग पूरी हो जाती थी, तो इन्होंने बढ़े हुए कॉल प्राइसेस पे, जो इन्फ्लेटेड कॉल प्राइसेस थे, उनको शॉर्ट करना स्टार्ट कर दिया, मतलब उनको सेल करना स्टार्ट कर दिया। और जो घटे हुए पुट प्राइसेस थे, क्योंकि मार्केट ऊपर चला गया था, उनको बाय करना स्टार्ट कर दिया। तो साइमल्टेनियसली इन्होंने कॉल शॉर्ट्स करे और पुट को बाय किया। अब 1-2 घंटा इन्होंने मार्केट को उसी डायरेक्शन में कहीं ना कहीं खड़ा रखा, कई बार इमीडिएटली गिरा दिया। अब जैसे ही इनकी बाइंग पूरी होगी, जैसे इनकी ये दोनों पोजीशंस बन गई, उसके बाद इन्होंने जो इनके स्टॉक फ्यूचर्स थे वो अगर आप देखोगे तो उनको सेल कर दिया इंट्राडे के अंदर। हालांकि एफआईआईज को इंट्राडे के अंदर ये अलाउड नहीं होता, तो इन्होंने इंडिया के अंदर 3-4 फर्म्स जो मतलब एक तरीके से डोमेस्टिक फर्म बनाई यहां पर ये सारे काम को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो जब उनको इन्होंने सेल किया तो जो प्राइस आपका बढ़ा हुआ था वो इमीडिएटली आपकी बैंक निफ्टी नीचे आने स्टार्ट कर गई। अब जैसे ही नीचे आई तो इनका प्रॉफिट आप देखिए कि जो इनका बेसिकली कॉल शॉर्ट था वहां पर इनको प्रॉफिट बना, क्योंकि लेट्स से अगर इन्होंने ₹200 पे कॉल शॉर्ट करी होगी तो वो प्राइस नीचे आना स्टार्ट कर गया होगा। और पुट साइड पे, क्योंकि अब मार्केट नीचे आ रहा है, तो आपके पुट के प्रीमियम्स बढ़ने स्टार्ट कर गए, तो दोनों साइड पे इनको प्रॉफिट हुआ। और जो
हल्का फुल्का लॉस इनका कैश के अंदर हुआ होगा, क्योंकि इन्होंने ऊपर के प्राइस पे बाय किया और फिर नीचे आके सेल किया। अगर इनको कुछ उसमें स्लिपेज भी आया होगा तो वो कंपैरेटिवली इतना कम था कि जो इनको F&O के अंदर प्रॉफिट हुआ वो बहुत ज्यादा था। तो नेट में अगर आप देखोगे तो काफी बड़ा प्रॉफिट इन्होंने बनाया। तो आई होप आपको अब ये समझ में आया होगा कि क्या मोडस ऑपरेंडी थी इनकी। तो इस तरीके से इन्होंने मल्टीपल ओकेजन में पिछले 1.5-2 साल तक ऐसा चलाया, और पर्टिकुलरली एक्सपायरी डेज के अंदर इन्होंने ये सारे काम किए, जिनमें कुछ एक्सपायरीज ऐसी हैं जहां पर 400 करोड़, 500 करोड़, 700 करोड़ के प्रॉफिट भी इन्होंने एक दिन के अंदर बनाए। तो एक मेजर लेवल पे कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन की गई है। अब एक बार लास्ट में इस वीडियो में बात करेंगे कि पूरा समझने के बाद, नंबर समझने के बाद, कि क्या ये कोई फ्रॉड है, क्या है। उसके लिए अब आपको एक बार नंबर्स दिखाता हूं कि क्या तरीके की नंबर्स हैं एग्जैक्ट, और किस तरीके के प्रॉफिट जनरेट करते हैं। और मैं इसके लिए आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूं और वहां पे थोड़ा सा हम समझने की यहां पर कोशिश करेंगे। तो आप यहां देखोगे ये इनका अभी इंट्रीम ऑर्डर आया है सेबी का। तो सेबी का जो इंट्रीम ऑर्डर है, अभी ये फाइनल ऑर्डर नहीं है, अभी सिर्फ और सिर्फ एक एलिज जो इन्होंने मैनिपुलेशन करी है उसकी डिटेल इसके ऊपर है। तो 4 जो कंपनीज थी इनके, उन्होंने, जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये एक एफपीआई है बेसिकली इंडिया के अंदर। तो 4 जो कंपनीज इनकी हैं जो इन सारी चीजों में इन्वॉल्व है, वो है जेएसआई इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, जेएसआई 2 इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ये दोनों इंडियन कंपनीज हैं। जेन स्ट्रीट सिंगापुर पीटी लिमिटेड, ये इनका सिंगापुर का एफपीआई है। और ये जो है जेन स्ट्रीट एशिया ट्रेडिंग लिमिटेड, ये भी आई गेस बाहर का ही होगा, बट अगर इंडिया का है तो फिर इंडिया की 3 कंपनीज, इसका अभी श्योर नहीं है मुझे कि ये इंडिया का है बाहर का है, बट ये दोनों कंपनीज इनकी इंडिया की हैं, प्राइवेट, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड है। तो ये चारों कंपनीज को कहीं ना कहीं बैन कर दिया अभी एज ऑफ नाउ सेबी ने। और ये जो बैकग्राउंड अगर आप देखोगे तो मीडिया रिपोर्ट्स में भी काफी आया था पीछे ये। तो इन्वेस्टिगेशन स्टार्टेड आफ्टर अप्रैल 2024, मीडिया रिपोर्ट्स एलिज्ड मिसयूज ऑफ प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज। सेबी डायरेक्टेड एनएससी टू एनालाइज ट्रेड्स। एनएससी ने ये ट्रेड्स भी सारी एनालाइज की, और फरवरी 2025 के अंदर एक कॉशन का सर्कुलर भी इनको बेसिकली एक दिया गया था, जो इन्होंने इग्नोर किया और अपनी ट्रेडिंग को कंटिन्यू रखा। और उसके बाद अब हमें ये देखने को मिल रहा है। अब इनके ऊपर की एलिगेशंस जो हैं वो है मैनिपुलेशन ऑफ बैंक निफ्टी इंडेक्स टू प्रॉफिट इन ऑप्शंस। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि बैंक निफ्टी के इंडेक्स के अंदर इन्होंने जो मूवमेंट में मैनिपुलेशन किया है टू मेक प्रॉफिट इन द ऑप्शंस, वो इन्होंने इनके ऊपर एलिज फ्रॉड है। और जो 2 स्ट्रेटजीज इन्होंने इसके अंदर यूज करी हैं वो है इंट्राडे मैनिपुलेशन एंड मार्किंग द क्लोज। तो एक तो यही इंट्राडे के अंदर किस तरीके से इन्होंने मैनिपुलेशन करी, और 2:30 बजे के बाद जब इन्होंने सेलिंग करी और ये जहां चाहते थे वहीं पे इन्होंने एक्सपायरी करी। तो ये 2 चीजें इन्होंने इस तरीके से, यहां पर इस तरीके से मैनिपुलेशन की स्ट्रेटजीज इस तरीके से यूज करी गई हैं। और एक्टिवली कॉन्सेंट्रेटेड ऑन ऑप्शंस एक्सपायरी डेज। तो इन्होंने ये जो भी सारा काम किया है वो पर्टिकुलरली सारा एक्सपायरी डेज के अंदर किया है। और क्योंकि 2-3 जो फैक्ट है इंडियन मार्केट में वो है बैंक निफ्टी ऑप्शन मार्केट 100x मोर लिक्विड देन द कैश एंड फ्यूचर। तो कैश एंड फ्यूचर के अंदर जितनी लिक्विडिटी है, जितने बायर सेलर, लिक्विडिटी का मतलब बायर सेलर जितने कैश और फ्यूचर के अंदर है, उसके 100x अगर आप देखोगे तो वो आपके ऑप्शन मार्केट के अंदर है, जिस वजह से ये सारा काम करने में सक्सेसफुल हुए हैं। रिटेल ट्रेडर्स रिलाई ऑन इंडेक्स मूव्स। तो एक तरीके से जो इंडेक्स का मूव होता है उस पर रिटेल ट्रेडर्स रिलाई करते हैं, जिसकी वजह से इन सबको लॉस हुआ, क्योंकि जो इंडेक्स का मूव था वो कंट्रोल्ड था। तीसरा जो है जेन स्ट्रीट पुश्ड इंडेक्स प्राइसेस इन कैश एंड फ्यूचर्स टू इन्फ्लुएंस ऑप्शंस। तो यही मैं आपको बता रहा था कि इन्होंने कैश एंड फ्यूचर्स में इस तरीके की पोजीशंस बनाई, वो भी बड़े स्टॉक्स के अंदर, जिस वजह से ये इन्फ्लुएंस कर पा रहे थे ऑप्शंस के प्राइसिंग को। अब अगर इनके प्रॉफिट्स की बात करी जाएगी 2023 से लेकर 2025 तक, तो जैसे मैं आपको बता रहा था, टोटल प्रॉफिट जो इन्होंने बनाया है वो है 36,502 करोड़ रुपए, जो कि एक बहुत बड़ा फिगर है अगर आप ऑप्शंस के हिसाब से देखते हैं। और इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर जो इन्होंने पैसा बनाया है वो बनाया है 43,289 करोड़। और जैसा मैंने आपको बताया था, इसके अगेंस्ट इनको कुछ लॉसेस भी हुए, जैसे इंडेक्स फ्यूचर में इनको 190 करोड़ रुपए का लॉस हुआ, यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर्स में 7208 करोड़ का लॉस हुआ, और कैश के अंदर इनको 288 करोड़ का लॉस हुआ। तो ये सारा लॉस को अगर आप यहां से हटाओगे तो आपको जो नेट फिगर आएगा जो इनका प्रॉफिट का, वो आएगा 36,502 करोड़ रुपए। और इसमें से भी 36,502 करोड़ रुपए इसमें से भी जो 40% प्रॉफिट है वो आपका बैंक निफ्टी ऑप्शंस के अंदर है, वो है 17,319 करोड़ रुपए का प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी ऑप्शंस के अंदर बनाया गया है। अब ये केस स्टडी है, जैसा मैं आपको बता रहा था कि ये जो फ्रॉड या एलिज स्कैम है ये किस तरीके से हुआ है। तो बेसिकली हम यहाँ पे सैंपल केस पकड़ रहे हैं 17 जनवरी 2024। तो इस दिन बेसिकली मार्केट जो था वो थोड़ा नीचे खुला, और बैंक निफ्टी के अंदर एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट अच्छे नहीं आए थे, तो बैंक निफ्टी 2050 पॉइंट नीचे खुला। और
इसी टाइम पे इन्होंने सुबह ये कैश बाइंग करी। अब देखिए 4370 करोड़ 4370 करोड़ रुपए की बाइंग करी कैश एंड फ्यूचर के अंदर, प्लस इन्होंने ऑप्शन सेल किए 32,000 करोड़ और शॉर्ट इन ऑप्शंस। तो इन्होंने ऑप्शंस को, जो कॉल ऑप्शंस थे, वो उन्होंने शॉर्ट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि प्राइस इसकी वजह से 4,000 करोड़ की जैसी बाइंग करी तो उसके वजह से प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट कर गया। अब जैसे ही पैच 2 के अंदर इन्होंने क्या किया, सोल्ड पोजीशंस, ड्रॉप्ड इंडेक्स, उसके बाद इन्होंने इंडेक्स को गिराना शुरू कर दिया, एंड प्रॉफिट फ्रॉम पुट्स। तो पोजीशन जो शॉर्ट वाली थी वहां से प्रॉफिट बना, इंडेक्स गिराया, और जो पुट खरीदी थी उसके अंदर इनको जो प्रॉफिट होना वो स्टार्ट हो गया। तो नेट प्रॉफिट जो था वो ऑप्शंस का इंट्राडे लॉसेस से ज्यादा था। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जो कैश के अंदर लॉस हुआ या फ्यूचर के अंदर लॉस हुआ, लेकिन जो ऑप्शंस के अंदर प्रॉफिट था वो उससे ज्यादा था। तो नेट में ये काफी बड़ा प्रॉफिट बना रहे थे। इस तरीके से ये एक 17 जनवरी की एक्सपायरी है जिस दिन ये सारी चीजें हुई है। अब उसके बाद जो एलटीपी का इंपैक्ट एंड मार्केट मिसलीडिंग, तो जेएस ट्रेड्स पॉजिटिवली इंपैक्ट इंडेक्स प्राइसेस इन पैचेस 1, एंड जैसा पैचेस 1 मतलब जो सुबह वाला जो इन्होंने किया है, रेस्ट ऑफ द मार्केट वाज नेट सेलर। तो ऑल जो बाकी मार्केट था वो ऑलरेडी नेट सेलर था। जैसा मैंने आपको बताया मार्केट उस दिन नीचे जाना था, लेकिन फिर भी इन्होंने जिस तरीके से बाइंग करी और प्राइजेस को इन्फ्लेट किया, वहां से इन्होंने फिर मोटा प्रॉफिट बनाया। और जेन स्ट्रीट ड्रॉ मेजॉरिटी ऑफ अपवर्ड मूव इंडेक्स। तो ये जो अपवर्ड मूव आया ऊपर की साइड पे सुबह, वो मेजरली जैसे मैंने आपको बताया 25% के आसपास का जो इन्होंने बाइंग करी वो उस वजह से आया है। अब सेबी की फाइंडिंग्स इसके अंदर क्या है, आर्टिफिशियल सपोर्ट एंड सस्पेंशन ऑफ इंडेक्स कंफर्म्ड, ऑप्शन मिरर्ड मैनिपुलेटेड इंडेक्स पाथ, क्लियर वैल्यूएशन ऑफ पीएफ यूटीपी रेगुलेशंस, इग्नोर्ड फरवरी 2025 रेगुलेटरी कॉशन। तो इन्होंने जो इनको सर्कुलर भी इशू किया था 2025 के अंदर एक्सचेंज ने कि आप इस तरीके की चीजें कर रहे हैं, उसको भी कहीं ना कहीं इन्होंने इग्नोर कर दिया। अब जो इन्होंने इंटरिम ऑर्डर निकाला है सेबी ने, वो आप देखोगे तो डायरेक्टेड जेएस ग्रुप टू स्टॉप मैनिपुलेटिव ट्रेड्स बेस्ड ऑन डिटेल्ड डेटा इन टाइम एनालिसिस। जो इन्होंने पूरा टाइमिंग के साथ ये पूरी एनालिसिस दी है। ऑब्जर्व्ड कंटिन्यूड लार्ज इंडेक्स पोजीशंस डिस्पाइट वार्निंग्स। तो उसके बाद भी इन्होंने फरवरी वाले सर्कुलर के बाद भी ये रुके नहीं और इन्होंने सब कुछ कंटिन्यू रखा जिस तरीके से करते आ रहे हैं। अब उसके बाद अगर देखोगे तो सेबी फाउंड सिस्टमैटिक मैनिपुलेशन बाय जेन स्ट्रीट, फाइनल एडजस्टमेंट एंड पेनल्टीज पेंडिंग। अभी किस तरीके की पेनल्टी लगेगी, क्या होगा, वो सब अभी पेंडिंग है क्योंकि ये फाइनल ऑर्डर नहीं है। एम प्रिजर्व मार्केट फेयरनेस एंड इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। बेसिकली सेबी का यहाँ पे मोटिव यही है कि मार्केट में किसी तरीके का मैनिपुलेशन या फिर जो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस है वो लूज नहीं होना चाहिए, जो कि एक सही चीज है। तो ये सारी चीजें हैं जो इस ऑर्डर के अंदर हमें पर्टिकुलरली बताई गई हैं। एक तरीके से आपके लिए समराइज मैंने करके दिया है इसके अंदर। तो अभी जो बात सामने निकल के आ रही है उसमें यह निकल के आ रहा है कि जेन स्ट्रीट इसके खिलाफ अपील करने वाला है। जो ट्रिब्यूनल होता है बेसिकली सेबी में, अगर आपको कोई ऑर्डर पास होता है तो ट्रिब्यूनल में जाके आप उसके खिलाफ अपील कर सकते हो। ऐसा जेन स्ट्रीट का कहना है कि ये कोई स्कैम या फिर फ्रॉड नहीं है। हमने, क्योंकि आप ऐसे सोचिए इस चीज को, मैं टेक्निकली इस चीज की ये चीज इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा मैं इस चीज को डीप समझता हूं। तो आप ऐसे समझिए कि अगर एक बंदे के पास पैसे हैं, क्योंकि आपको फ्यूचर्स लेने के लिए या कैश में बाइंग करने के लिए, अभी जैसा एक पर्टिकुलर डे था 4,000 करोड़ की, इन्होंने पर्टिकुलर डे में बाइंग करी, तो बाइंग करना इज आप स्टॉक मार्केट में बाइंग और सेलिंग ही करने आते हैं, राइट। तो अगर आपने कुछ बाय किया है तो उससे भी आपको उसमें नहीं रोक सकती, लेकिन अगर उसकी वजह से प्राइस इन्फ्लेट हो रहा है तो उसका भी जेन स्ट्रीट ये बोल सकता है कि प्राइस इन्फ्लेट करना, मैं प्राइस इन्फ्लेट अगर नहीं भी करना चाहता था लेकिन मेरी बाइंग इतनी बड़ी थी कि उसकी वजह से प्राइस अगर इन्फ्लेट हो भी गया तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आप टेक्निकली अगर इस चीज को सोचेंगे कि अगर मैंने कुछ बाय किया जिसकी वजह से बैंक निफ्टी में 600,000 पॉइंट का मूव आ सकता है, तो क्या मैं वो बाइंग नहीं करूं? मतलब इसका क्या आंसर होगा? मतलब मैं ऐसा, अगर आप सोचो आप जेन स्ट्रीट के शूज के अंदर हो और आप बोलो कि मैं को 4,000 करोड़ की अगर बाइंग करनी है और जिसकी वजह से बैंक निफ्टी 1,000 पॉइंट ऊपर जा सकता है, तो उसमें गलत क्या है, ये इनका कहना है। और अगर उसकी वजह से मेरी ऑप्शंस की पोजीशन में प्रॉफिट होता है, अगर मार्केट ऊपर जाता है और मैंने उसकी पोजीशंस बनाई हुई है, तो टेक्निकली मैंने कोई फ्रॉड, फाइनेंशियल फ्रॉड, कोई चोरी नहीं की है। मतलब ये इस जो मॉडस ऑपरेंडी है वो कहीं ना कहीं ये तरीके की बराती है। और दूसरा फिर इसमें ये भी समझ में आता है, आई थिंक प्रॉब्लम जो मेनली है वो प्रॉब्लम ये है कि जो लिक्विडिटी थी अभी भी आप देखोगे तो जो ऑप्शंस के अंदर लिक्विडिटी थी बैंक, अभी तो हालांकि एक्सपायरी खत्म ही हो गई है वीकली एक्सपायरी बैंक निफ्टी की, बट ऑप्शंस में जो लिक्विडिटी है और जो कैश और फ्यूचर की जो लिक्विडिटी है उसके डिफरेंस का इन्होंने फायदा उठाया है। ये वो लूप होल है
जो मैं आपको बोल रहा था कि क्या कोई वो लूप होल है, तो लूप होल ये है कि जो दोनों का बेसिकली एक तरीके से आप आर्बिट्राज समझ सकते हो, लिक्विडिटी का आर्बिट्राज, कि फ्यूचर्स के अंदर और कैश के अंदर मान लीजिए अगर लिक्विडिटी 100 बायर सेलर की है तो ऑप्शंस के अंदर वहां 500 700 मतलब 100 गुना से भी ज्यादा है। तो ये लूप होल का इन्होंने फायदा उठाया, और क्योंकि एक HFT फर्म है, 4,000 5,000 करोड़ रुपए इनके लिए बहुत बड़े नहीं होते हैं, और जिसकी वजह से ये इस तरीके का मूव बैंक निफ्टी के अंदर लेके आ पाए। अब ये सारी एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद जो मैंने आपको लूप होल बताया, जो ये पूरे इसके बारे में समझाया, आपको क्या लगता है कि क्या वो कोई फ्रॉड है, क्या कोई इन्होंने गलत काम किया है? ये चीज आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं। और आपको क्या लगता है कि क्या इनके ऊपर कोई हार्ड फैसला, और जो अभी बैन हो चुका है, बैन एज ऑफ नाउ तो लग चुका है, क्या इनका बैन हटेगा नहीं हटेगा, ये हमें आगे वाले दिन में देखना पड़ेगा। आप क्या मानते हैं कि क्या इन बैन हटना चाहिए, नहीं हटना चाहिए? इसका भी आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं। और वीडियो कैसा लगा, और कुछ भी आपको इसमें इंफॉर्मेटिव लगा, कुछ वैल्यू मिली आज, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस टाइमली मिलते रहें। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, नमस्कार, जय हिंद।